Good morning student, welcome you all and today we are going to discuss our next question of straight line. स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी, पहचानी और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या नया पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना इन द सेंस ऑफ पढ़ तो हम लोग सब कुछ चुके, हमें सिर्फ जो पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कैसे डील करना ये समझना होगा। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न में इंटरसेप्टेड फॉर्म, एक सेकंड इंटरसेप्टेड फॉर्म होने के बाद फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अगर रहा, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो वो समय पे क्या करेंगे, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की बात आई तो क्या करेंगे, देन डिस्टेंस, ये कुछ चीजें और ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें समझना ही समझना होगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट 5 मिनट में रिकॉल करा लेते हैं। इफ समवन आस्क यू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन अगर है तो फॉर्मूला c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और अगर यही डिस्टेंस फ्रॉम कोई पॉइंट अगर है तो फिर बन जाता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस। एंड इफ, फिर कंडीशंस आएंगे, इफ द लाइंस आर पैरेलल a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equals to c1 upon c2, whereas if the lines are identical, a1 upon a2 is equal to b1 upon d2 and that again is equals to c1 upon c2। फिर एक नया कंसेप्ट आ जाता है कि क्या होगा अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस निकालने की बात आई, तो टू पैरेलल लाइंस में कोएफिशिएंट्स का रेशो इक्वल है, कांस्टेंट थोड़े थोड़े अलग है, एंड दैट्स व्हाई मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंसेप्ट किसके लिए बनेगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस निकालने की बात। अच्छा, इतने पे ही काम भग रहा क्या हमारा, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या क्या याद रखोगे, इफ m1 into m2 that is equal to -1, it means no doubt lines are perpendicular। फिर if m1 is equal to m2 it means slopes are equal, lines are parallel, ठीक है। और उसी वजह से tan थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है बेटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मूव होते हैं हमारे सवालों की तरफ, जहां से हम लोग रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, इफ a with the coordinates √3, 1, b √3, -1 and what is the measure of angle AOM। कुछ भी एंगल्स हो सकते, मुझे मेजर ऑफ एंगल जो निकालना है वो AOM है, यानी कहीं ना कहीं पे मेरे पास यहाँ पे O है, दैट इज कंसिडरिंग एज अ ओरिजिन। यहाँ पे मैंने बना दिया पॉइंट A विद द कोऑर्डिनेट्स √3, 1 and point B with the coordinates √3, -1। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टर्म्स वाइज कि ये दोनों रूट्स के फॉर्मेट में अगर लेके जाने की, वैसा नहीं, हमें नहीं पता ट्रायंगल बन रहा है या और कुछ लाइंस है या दो अलग अलग, हमें सिर्फ मेजर ऑफ एंगल निकालना है MOA। कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले निकाल लूंगी स्लोप ऑफ OA। सो फॉर फाइंडिंग द स्लोप of OA that is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 यानी हुआ 1 upon √3। सेकंड, स्लोप ऑफ OB अगर निकालना है, सो स्लोप B के लिए फॉर्मूला कितना होगा बेटा, तो अगेन y2 minus y1 upon x2 minus x1, सो आंसर -1 अपॉन √3। तो हम इन स्लोप को देख के सिर्फ इतना बता पा रहे
कि इफ यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ OA एंड OB, दैट इज स्लोप ऑफ OA, हम लोग अगर दो स्लोप्स निकाल पाए, स्लोप्स ऑफ OA एंड स्लोप्स ऑफ OB, तो 1/√3 into 1/√3 that is equals to -1, and when m1 into m2 is equal to -1, lines are परपेंडिकुलर, यानी ये दो जो लाइंस OA एंड OB ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन सकता है, पर कहानी वैसे नहीं बनेगी और आगे जाना होगा। थीटा निकालने के लिए m1 माइनस m2 दैट इज 1/√3 माइनस -1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू -1/√3। देखिए आपके आंसर में कोई वेरिएशंस नहीं, क्योंकि tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू एंड दैट्स व्हाई एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैंने वो कंडीशन को छोड़ भी दिया देन आल्सो मुझे वापस वहीं पे लौटना था। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 50, इफ द लाइन, क्या कर रही लाइन, kx plus 4y is equal to 6 passes through the point of intersection of two lines, 2x plus 3y is equal to 4 and 3x plus 4y is equal to 5। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि ये जो लाइन है ये किस में से जा रही, तो नीचे दिए हुए दो लाइंस है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से। इसका मतलब इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग द x एंड y दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। चलिए सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते ना सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बन सकता है, सबसे पहले दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 4 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो वी आर गेटिंग 4 into 2x 8x plus 12y is equal to 16 and here 9x plus 12y is equal to 15. This get cancel, 8x 9x minus x is equal to 1, so value of x is equal to -1। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर की बात कर रहे हैं उसका पहला कोऑर्डिनेट कितना हुआ बेटा, -1। सेकंड, put this value in any one equation, so we are getting 2 into -1 plus 3y that is equal to 4, so 3y is equal to 6, value of y is equal to 2। अगर लग रहा कहीं पे थोड़ा सा भी किंतु परंतु है तो क्या कर लोगे, दो में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई हो रहा या नहीं इसकी तसल्ली कर लोगे। इट मीन्स देखिए 2 into -1 plus 3 into 2 that is -2 plus 6 and that is equal to 4। इक्वेशन satisfied means coordinates are correct। अब ये जो लाइन है जो अननोन लेके चल रही वो लाइन इस पॉइंट में से जा रही, और अगर ये ऐसे पास हो रहे इट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट satisfy the equation। So kx plus 4y is equal to 6, k into -1 plus 4 into 2 is equal to 6, so minus k is equal to -2 and that's why k is equal to answer to surviving in our option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, जहां पे हमें क्या निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात आती है वो समय पे एक डायग्रामिक जो स्टेट बोर्ड की, अभी एग्जाम नहीं हुई हमारी स्टेट बोर्ड की, वो चीज तो अलग है, पर स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सवाल आना ही आना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से निकाला है, देखिए ये एक पॉइंट है विद द कोऑर्डिनेट्स जा रहा 1, 2 और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर भी किस लाइन पे ड्रॉ किया है वो देख लीजिए, ड्रॉ ऑन द लाइन x minus 3y plus 7 is equal to 0। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या चीज दौड़ के आई, पॉइंट दिया है 1, 2 और ये पॉइंट यहां से जा रहा, इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट
ये पॉइंट के अननोन कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करा लेते हैं हम लोग h, k, और h, k कोऑर्डिनेट्स के वजह से करेंगे कैसे वो देखिए. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना हुआ बेटा, तो -1/3, पर एक माइनस और, यानी ये लाइन का स्लोप कितना हुआ, सिंपली 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये पहला टर्म हुआ, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन x - 3y + 7 इज 1/3. दूसरा स्लोप ऑफ लाइन, जो सेकंड लाइन है, यानी नाम दे दो इसको, दिस इज कंसिडरिंग एज AB एंड दिस इज कंसिडरिंग एज अ PQ. PQ कैसे लाइन है, सो PQ दैट इज देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी -3. और ये लाइन का स्लोप पता है, लाइन जा कहां से रही वो पता है, सो देयरफॉर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, यानी दो के कोऑर्डिनेट. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज क्या होगा, y minus y1 यानी y minus 2 is equal to m in a bracket x minus 1, that is y minus 2 is equal to minus 3x plus 3. Therefore ये minus 3x इधर लेके आओ, 3x plus y is equal to 5. We having the two equations. पहला इक्वेशन जो हमें रेडीमेड दिया हुआ था वो लिख लेते हैं बेटा, x minus 3y is equal to -7, इक्वेशन नंबर 1. और लाइन का स्लोप पता है, लाइन जा किस पॉइंट से जा रही वो पता है, और वैसे उस तरीके से सेकंड लाइन मिली है 3x plus y that is equals to 5, कंसीडरिंग एज ए इक्वेशन नंबर 2. अभी इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे. नाउ इक्वेशन सेकंड इज जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3. पहला इक्वेशन जैसा वैसा, दैट इज x minus 3y that is equals to -7. Second equation multiplying by 3, so 3 into 3x 9x plus 3y that is equals to 15. Now and this is equals to x 9x कितना हुआ यहाँ पे, तो 10x, and this get cancel, that is equals to 15 minus 7, it's a 8. Therefore x is equal to 8/10, x is equal to 4/5. अभी x is equal to 4/5 के फिर इसके हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन बी में भी 4/5 है, ऑप्शन सी में भी 4/5 है. अभी वो समय पे करेंगे क्या, किसी इक्वेशन में डाल देते हैं. सो वी आर गेटिंग x is equal to 4/5, 3y is equal to x plus 7 that is equals to 4/5 plus 7 multiply 7 into 5 35, 35 plus 4 39, 3y is equal to 39/5, y is equal to 39/15, and this is 13/5. It means our correct answer is option number B, क्वेश्चन नंबर 16. पहले क्वेश्चन देखिए, फिर क्या क्या मैंने वहां पे लॉजिक कराते गए वो देखिए, एंड किस कंसेप्ट से इक्वेशन आया उसका ध्यान रखिए. मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन. और जब ऐसे लाइन है तो हमें पहले लाइन एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी होगी. दैट फॉर्म इज ax plus by plus c is equal to 0. क्रॉस करिए बेटा, 4 into x 4x minus 3y upon 12 is equal to 1. It means 4x minus 3y is equal to 12. पर ये भी अभी तक के प्रॉपर नहीं हुआ. इसका मतलब इसे लिखना होगा 4x minus 3y minus 12 is equal to 0. And as per our formula, that is distance of a point from the line is given by mod of, replace 4 into -2 minus 3 into -4 minus 12 upon under root of 4 square plus minus 3 square, that again is equal to 6. 4 into -2 minus 8 plus 12 minus 12 upon under root of 16 plus 9 is equal to mod of
-8/5, but the rule says distance never be negative, and therefore our correct answer is 8/5. Now next one question, that is a point of the x-axis which is at the unit distance. Unit distance का मतलब होता है बेटा कि उसका आंसर दैट इज मॉडुलस इज इक्वल टू आंसर कितना लिखना होगा, तो 1. यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0. इट मींस पॉइंट हुआ x, 0. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5x, ठीक है, x रहेगा, प्लस 12 इंटू 0 -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ, कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 5, 25 प्लस 144, और ये डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है, इट मींस वैल्यू इज इक्वल टू 1. अभी अकॉर्डिंगली फिर से आंसर पे जाइए. 5x ये मॉड में चला बेटा, सो 5x माइनस 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू अगेन 1. सो देयरफॉर ये 13 को उधर लेके गए, वी आर गेटिंग 5x इज इक्वल टू 13 माइनस निकल के हुआ प्लस 5x इज इक्वल टू 25, x is equal to 5, and that's why require point having the coordinate 5, 0. And last one, second last question for today's video, let's see. In the relation, ये relation में क्या दिया हुआ है बेटा कि to the line देखिए, अभी यहाँ पे ये चीज समझिए. at the line, at the point का मतलब होता है कि वो satisfy करेगा. द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन का मतलब है द वैल्यू ऑफ सी कितनी आने को होना, ग्रेटर देन 0. इफ द वैल्यू ऑफ सी लेस देन 0, एंड नन ऑफ दिस में तो कोई सवाल ही नहीं. अभी रिलेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करो, यानी ये हुआ 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये अभी पॉइंट लाइज ऑन कहाँ पे, ये बताने के लिए आपके पास का कांस्टेंट का मतलब इसमें वैल्यू डालने के बाद, see 4 into -2 -3 into -4 and -12, that is equal to -8 plus 12 -12, that is equal to -8, which is less than 0. It means the relation of the line lies on the non-origin side of the line. And the last question for today's video, Now see, ये पैटर्न्स में होना क्या है कि आप लोगों को एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा. एट द लाइन का मतलब जब x एंड y कोऑर्डिनेट्स डालोगे, सो यू गेटिंग द आंसर इज इक्वल टू 0. द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन का मतलब जब आप दिए हुए इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट डाउन करोगे तो आपका आंसर कैसे आने का होना, ग्रेटर देन 0, एंड दैट इज नॉन ओरिजिन साइड का मतलब लेस देन 0. और ऐसे ही नए नए टर्म्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए.